तो अब हम देख लेते हैं कि टेस्टिंग क्या होती है। अब भाई देखिए, बहुत ही इजी सी चीज़ है कि टेस्टिंग होती क्या है। टेस्टिंग यानी कि टेस्ट करना। हाँ भाई, सिर्फ टेस्ट करना और कुछ नहीं है टेस्टिंग में। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू वेरीफाई दैट इट वर्क एज एक्सपेक्टेड एंड मीट्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। भाई इसने इतनी सी बात बोली है। देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कोई मैनेजर है, यानी कि समझ लीजिए आप किसी कंपनी के मैनेजर हो या फिर एचआर हो। तो अब आपने एक एम्प्लॉय को हायर किया, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है उससे कि ये इस तरह का काम कर लेगा, ये काम कर लेगा। तो आप यानी कि कभी ना कभी उसे चेक तो करोगे कि हाँ भाई, मैंने जो जैसा सोचा था उस तरह से ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, अब वो वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है, उन चीज़ों को आप इवेल्युएट करोगे और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे टेस्टिंग। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू वेरीफाई दैट इट वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। बस इतना ही टेस्टिंग था। अब देखिए, देखना तो पड़ेगा, इसलिए हम पूरा देख लेते हैं कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यानी कि जो थी हमारी वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स, एरर एंड मिसिंग फंक्शनैलिटीज बिफोर द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड टू यूजर। तो इसमें बस इतना है कि हम डिप्लॉय करने से पहले प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें टेस्टिंग में। बस वही टेस्टिंग है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंश्योर दैट एन एप्लीकेशन इज रिलायबल, सिक्योर एंड परफॉर्म्स करेक्टली। यानी कि करेक्टली कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, सिक्योर है या नहीं है, रिलायबल होनी चाहिए। बस इन चीज़ों को भी इंश्योर कर लेंगे। अब देखिए, इट हेल्प्स इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम टेस्ट पहले ही कर लेंगे, एरर्स वगैरह सारी चीज़ें फाइंड कर लेंगे, तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी तो बढ़ेगी है। एंड फिक्सिंग डिफेक्ट्स अर्ली इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब देखिए, अर्ली का क्या मतलब हो रहा है? अर्ली से ये बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें हम डिप्लॉयमेंट से पहले इसे परफॉर्म कर लेते हैं, यानी कि टेस्टिंग को डेवलपमेंट से पहले कर लेते हैं, इसलिए हमने अर्ली यूज़ किया है। अगर हम डिप्लॉय करने के बाद चेक करें तो वो फिर काहे का अर्ली बचा। तो यानी कि हम पहले ही सारी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमारी टेस्टिंग में। अब देखिए, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। तो हमने इसके पहले क्लासिफिकेशन देखा था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं वो वीडियो में, लेकिन मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दो तरह से होता है, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो अब हम इन दोनों को अच्छे से देखते हैं। सो मैनुअल टेस्टिंग, ये लिखने के लिए जस्ट कि टेस्टिंग इज मेनली कैटेगराइज्ड इन टू डोमेन विच आर एज फॉलो। यानी कि ऐसे अगर आप एग्जाम में इस फॉर्मेट में लिखते हो तो बहुत अच्छा है। जस्ट फॉर्मेटिंग के लिए मैंने इसे लिखा है, वरना समझाने के लिए तो काफ़ी है मैनुअल टेस्टिंग क्या है, सीधे सीधे बताना। सो देखिए, मैनुअल टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन विच टेस्टर एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस मैनुअली विदाउट यूजिंग ऑटोमेशन टूल्स। यानी कि हम मैनुअल टेस्टिंग में सारी चीज़ें मैनुअली होती है। ऑटोमेशन टूल्स जो हैं नए नए मार्केट में जो एप्लीकेशंस आती हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। देखिए, अब मैनुअल टेस्टिंग में एक्चुअल होता क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विथ एक्सपेक्टेड। यानी कि अगर आपने उस बंदे को हायर किया था या उस एम्प्लॉय को आपने हायर किया था, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी और अब वो जो एक्चुअल वर्क कर रहा है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि हाँ भाई, मैंने ये सोचा था कि इतना काम कर लेगा, हाँ ये इतना काम कर रहा है, तो यानी कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही चीज़ें आती है हमारी टेस्टिंग में। अब देखिए, टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड मैनुअली बाय टेस्टर। टेस्टर के थ्रू मैनुअली सारी चीज़ें देखी जाती है मैनुअल टेस्टिंग में। भाई सीधी सीधी बात है, मैनुअल टेस्टिंग है तो सारी चीज़ें मैनुअली होंगी। डिफेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड थ्रू रिजल्ट वेरिफिकेशन। डिफेक्ट्स को रिजल्ट के थ्रू वेरीफाई करेंगे हम। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब अगर हम ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करें तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मैनुअल में सारी चीज़ें मैनुअली हो रही थी, लेकिन ऑटोमेशन में यानी कि हम कुछ ऑटोमेशन वाले टूल्स, टेस्टिंग टूल्स यूज़ कर रहे होंगे। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन विच टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग स्क्रिप्ट्स एंड ऑटोमेशन टूल्स। यानी कि हम वहाँ पर टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर रहे थे मैनुअली, लेकिन यहाँ पर हम ऑटोमेशन टूल्स जो है, स्क्रिप्ट यूजिंग स्क्रिप्ट, यानी कि इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम ऑटोमेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। इट हेल्प्स इम्प्रूविंग टेस्टिंग स्पीड, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। अब जब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर कोई ह्यूमन काम कर रहा है और कोई मशीन काम कर रही है तो मशीन की स्पीड तेज़ होती है और
कहीं हद तक उसकी एक्यूरेसी भी ठीक होती है। तो वही चीज़ है कि एक्यूरेसी इम्प्रूव करता है, इफ़िशियंसी बढ़ाता है, टेस्टिंग स्पीड बढ़ाता है। तो इस तरह से ऑटोमेशन थोड़ा अच्छा है। और अगर आपको पता हो तो ऑटोमेशन टेस्टिंग रियल वर्ल्ड में अब यानी कि अभी 2025-26 अभी ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ हो रही है, यानी कि पिछले कुछ सालों से ऑटोमेशन टेस्टिंग ही यूज़ हो रही है। एंड टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग ऑटोमेशन टूल्स। टेस्ट केसेस ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं एंड रिड्यूस मैनुअल एफर्ट्स एंड सेव टेस्टिंग टाइम। टेस्टिंग में जो टाइम लगता है, यानी कि अब अगर हम सारी चीज़ें मैनुअल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो मतलब कि उस समय को भी हमारा बचाता है, सेव करता है। सो यही सारी चीज़ें थी हमारी मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।